महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव जहां एक तरफ सियासी हलचल बढ़ा रहे थे, वहीं अब सियासी गलियारों में एक और बड़े धमाके ने हलचल तेज कर दी है। वो धमाका क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनावी गलियों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस शोर ने पैर पसार लिया है। चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या यूपी बिहार हो, हर जगह अब एनडीए में फूट पड़ती नजर आ रही है। वो कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन छिपाए नहीं छिपता है। तो अब ये सच सामने आने लगा है इस भाईचारे की सच्चाई का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज हम बात करेंगे उस गठबंधन की जो खुद को देश का सबसे मजबूत गठबंधन बताते नहीं थकती है, लेकिन ये गठबंधन कितना मजबूत है ये तो पिछले काफी समय से देखा जा रहा है और गठबंधन की ये खोखली सच्चाई सबके सामने आ रही है। दरअसल आज बात हो रही है बिहार की एनडीए सरकार की, जहां सियासी मिजाज थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ये बदलाव आगामी उपचुनाव और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए काफी मुश्किलों भरा होने वाला है। दरअसल सोमवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक अब चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर बुलाई गई थी। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एनडीए गठबंधन सहयोगियों की एक बैठक की और अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की, लेकिन इस बैठक ने चुनावी गलियों में शोर मचा दी, क्योंकि कहीं न कहीं इस बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों की अनुपस्थिति ने सियासी गलियों की हलचल बढ़ा दी है, या यूं कह ले कि सियासी पारा हाई कर दिया है। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भाव नहीं दे रही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से दूरी बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोमवार को पटना में बिहार एनडीए की हुई बैठक में पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया। बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अनुपस्थिति भी अब ये दर्शा रही है कि सियासी गलियारों में सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस मामले ने राज्य की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इससे मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस के बीच दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि पशुपति पारस का मीटिंग में अनुपस्थित होना कहीं न कहीं ये साफ करता है कि पार्टी में भीतर घात की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये बैठक पटना में ही हुई और पटना में ही ये बैठक बुलाई गई, वहीं पशुपति पारस भी उस वक्त पटना में ही मौजूद थे, लेकिन उन्हें इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया, या यूं कह ले कि मीटिंग का न्योता नहीं दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो रालोजपा को बैठक का न्योता नहीं दिया गया था। हालांकि रालोजपा ने एनडीए गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से कहा गया है कि वो अनदेखी के बावजूद एनडीए गठबंधन का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अभी भी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन मनमुटाव तो साफ दिख रहा है। रालोजपा ने अपनी भविष्य की कार्रवाई पर विचार विमर्श करने के लिए एक अलग बैठक की। अब इस बैठक से यह भी साफ है कि एनडीए से कहीं न कहीं रालोजपा को दरकिनार किया जा रहा है, जिससे उन्होंने एक अलग बैठक बुलाई और वहां पर आने वाले आगामी चुनाव की रणनीतियां बनाई गई। लेकिन इस दरकिनार का खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। जहां कुछ दिनों से एक तरफ ये साफ होता नजर आ रहा था कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कारण नीतीश बीजेपी से दूरियां बनाते नजर आ रहे थे और लगातार आनन फानन में आकर बैठक कर रहे थे, जिसे लेकर ये समझ आ गया कि पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनाव के वक्त कुछ अहम और बड़े फैसले ले सकती है, जिससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार से भी बड़ा झटका लगने की संभावनाएं हैं। दरअसल गिरिराज सिंह के एक भड़काऊ बयान से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि कुछ दिनों पहले उन्होंने क्या बयान दिया, जिसने चुनावी गलियों में एनडीए पर सवाल खड़े कर दिए। और इस पूरे मामले पर चर्चा और भी होगी, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी क्लिप है इस वीडियो की, आप देखिए और इस पर हम बातचीत करते हैं। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं, तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे।
बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। इस वीडियो क्लिप में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से भड़काऊ भाषण एक नेता के द्वारा दिया जा रहा है, जिस पर समाज की जिम्मेदारी है, जो हर धर्म हर संप्रदाय की हक की बात करे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तुच्छी राजनीति है, जो हर चुनाव से पहले चुनावी गलियों में होने लग जाती है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों की मानसिकता को खराब करना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के ही सांसद ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिससे राजनीति गर्मा गई थी, और अब बीजेपी के दिग्गज नेता ने भी ऐसा ही बयान दे दिया है। बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे ऐसे बयानों से कहीं न कहीं नीतीश की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि ऐसी सांप्रदायिक और धार्मिक बयान बाजियों से पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है और मुस्लिम समुदाय का वोट छिटक सकता है, जिसका डर कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सता रहा है। और पार्टी को बिहार से बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं भी हैं, जिससे ये तो साफ है कि अब धीरे धीरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश एनडीए से किनारा बनाते नजर आ रहे हैं। भले से ही भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट बैंक हो, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी से हटकर जेडीयू का एक अपना वोट बैंक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण बिहार से जेडीयू का सुपड़ा ही साफ करना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के सांसद और मंत्री बिहार में इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। बस यही कारण है कि जिस वजह से बिहार में बार बार नीतीश कुमार एनडीए की बैठक बुला रहे हैं और रणनीतियां बना रहे हैं। इस बार तो हद ही हो गई, रालोसपा को ही साइड कर दिया गया, या यूं कह ले कि न्योता ही नहीं दिया गया। लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अब ये जंग दिल्ली दरबार तक पहुंचेगी, या यूं कह ले कि दिल्ली में इस झगड़े की सुलह कराई जाएगी। अब दिल्ली दरबार में तो झगड़े कैसे सुलझते हैं, इसका अंदाजा आपको और हमें बहुत ही आसानी से पता चल सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि खुद ये बात बोलने वाले नीतीश कुमार की अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे जैसी बातें करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से रूठे रूठे चल रहे हैं, या यूं कह ले कि मोदी के खास बनते बनते अब मोदी की सच्चाई को समझ बैठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब नीतीश से उनकी ही सत्ता छीनने की कगार पर जा बैठे। अब यही कारण है कि इन दिनों आनन फानन में लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही है, जो कहीं न कहीं ये साफ कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू गठबंधन का साथ छोड़ सकती है। तो वहीं अगर हम नाराज हुई रालोसपा की बात करें तो खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही हैं कि बैठक में खुद को दरकिनार देखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि छठ पूजा के बाद रालोसपा 243 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार कप नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। पार्टी नवंबर में पटना में एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित करेगी, जिससे ये साफ है कि पार्टी में नाराजगी बड़ा बदलाव ला सकती है और कहीं न कहीं पार्टी अब अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को एनडीए की बैठक में चिराग पासवान भी मौजूद नहीं थे, जिससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग और एनडीए गठबंधन के बीच मनमुटाव की स्थिति बन रही है। झारखंड में जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए ने अलग कर दिया, तो कहीं न कहीं उसका नतीजा अब बिहार में देखने को मिल सकता है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे सकता है। और कहीं न कहीं अब बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसको साफ भी करता है। एक तरफ नीतीश की नाराजगी भी ये गवाह है कि इस बार भी चाचा के पलटने की संभावनाएं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि नीतीश कहते फिरते हैं कि इस बार साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ कितने दिनों के लिए है, ये बार बार एक बड़ा सवाल बन रहा है और खुद इन सवालों का जवाब गठबंधन में पड़ रही दरार से मिलता जा रहा है। फिलहाल इन सब से ये तो साफ है कि लगातार गठबंधन जो भाईचारे की बात किए फिरता है, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, वहां इस गठबंधन की सच्चाई अब सामने आती नजर आ रही है। गठबंधन में पड़ रहे दरार को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आने वाले समय में एक बार फिर नीतीश पलट सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को एक बड़ा झटका दे सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।
है।